ये है आपकी पाकिस्तान मार्केट अपडेट। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल, ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार और सरमायाकारी की बेहतरीन हिकमत अमलियों का एक तेज़ और तफसीली जायज़ा लेंगे। इस तेज़ी से बदलती हुई मार्केट में जहां मुआशी आशारिये रोज़ाना की बुनियाद पर बदल रहे हों, दुरुस्त और बरवक्त मालूमात ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं उन अहम तरीन मैक्रो ट्रिगर्स और आलमी हालात पर जो इस वक्त मार्केट के सेंटीमेंट को चला रहे हैं। 1.2 से 1.3 बिलियन डॉलर। जरा गौर करें, ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है। मई के अवाइल में मुतवक्का IMF की इस किस्त की मंजूरी इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए शॉर्ट टर्म में सबसे अहम और बड़ा कैटलिस्ट है। और इससे हमें बखूबी अंदाजा होता है कि दांव पर क्या लगा है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो बैंकिंग, सीमेंट और ENP सेक्टर्स में एक ज़बरदस्त बुलिश रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ताख़ीर होती है तो इंडेक्स पर असरअंदाज होने वाले बड़े स्टॉक्स फौरन शदीद दबाव का शिकार हो जाएंगे। मकामी मामलात के साथ साथ जाहिर है हमें आलमी हालात का जायज़ा भी लेना है। मशरिक़ वुस्ता, ख़ास तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी मार्केट में खासी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रही है। इससे तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आ रहा है वो बराह रास्त OGDC, PPL और PSO जैसे एनर्जी सेक्टर्स को मुतासिर कर रहा है और इसी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में भी कदरे कमी देखी जा रही है। अब जरा मुकामी मईशत की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल्स क्या कहानी सुना रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक इंतहाई मुस्बत खबर है। मार्च 2026 के लिए करंट अकाउंट सरप्लस 1.07 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। बैरूनी खाते में ये एक बहुत बड़ी और नुमाया बेहतरी है, जिससे न सिर्फ रुपए को इस्तेहकाम मिल रहा है बल्कि ओवरऑल मैक्रो सेंटिमेंट भी काफ़ी मजबूत हो रहा है। लेकिन ठहरिए, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। इस शानदार सरप्लस के बावजूद महंगाई के दबाव को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सालाना इफरात ज़र बढ़कर 7.3% हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि शरह सूद में इजाफे का खतरा मौजूद है, जो रिवायती तौर पर इक्विटीज़ के लिए हमेशा एक मनफी इशारा होता है। तो अब सवाल यह है कि ये सारे माशी इशारिये मखसूस सेक्टर्स पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। आइए मार्केट की रीढ़ की हड्डी यानी बैंकिंग सेक्टर और आने वाले बजट पर बात करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादा शरह सूद दरअसल बैंकिंग सेक्टर के मार्जिन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होती है। MCB, मीज़ान बैंक, UBL और बैंक अल-फलाह जैसे बड़े बैंक्स ना सिर्फ शानदार मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि ज़बरदस्त डिविडेंड्स भी ऑफर कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये इस वक्त सरमायाकारों की तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज़ बने हुए हैं। बैंकिंग के बाद जो अगला सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है हमारा वफाकी बजट 2026। ये बजट टैक्स पॉलिसियों, सब्सिडी और अहम मराद का तयन करेगा। इसका सीधा असर सीमेंट, स्टील, ऑटो और फर्टिलाइजर सेक्टर्स पर पड़ने वाला है, इसलिए पूरी मार्केट इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इन तमाम बातों को समेटते हुए अब देखते हैं कि मार्केट का शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या बनता है। इस वक्त मार्केट वाज़े तौर पर दो मुतज़ाद कुव्वतों के दरमियान है। एक तरफ हमारे पास बुलिश ट्रिगर्स हैं जिनमें IMF की मुतवक्के मंजूरी, बजट की मराआत, मजबूत कॉर्पोरेट मुनाफा और मुस्तहकम रुपया शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ खतरनाक बेरिश रिस्क भी हैं, जैसे IMF प्रोग्राम में ताख़ीर, शरह सूद में इजाफे का खतरा और जुग्राफियाई कशीदगी। सऊदी हिमायत जैसी बैरूनी फंडिंग से मिलने वाले एतमाद और मौजूदा बुनियादी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्ट सरमायाकारों की तवज्जो 3 अहम सेक्टर्स पर होनी चाहिए। पहला बैंकिंग, जो डिविडेंड्स की वजह से काफ़ी महफूज है। दूसरा एनर्जी, जहां तेल की कीमतों से जुड़े ज़बरदस्त मौके मौजूद हैं। और तीसरा सीमेंट, जो आने वाले बजट के लिहाज से एक बहुत अहम प्ले साबित हो सकता है। हतमी तौर पर सरमायाकारों को मशवरा दिया जाता है कि वो मुहतात रहें, क्योंकि मार्केट आने वाली माशी और सियासी पेशरफ्त के हवाले से इंतहाई हसास है।